अगले प्रतिभागी अभय कुमार चौरसिया के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ माँ वेड़ावादिनी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और कुछ चंद पंक्तियों के साथ आज के इस भाषण प्रतियोगिता का आगाज करता हूँ। मातृभूमि के चरणों में शीश नवाकर मातृभूमि चरणों मातृभाषा को एक पहचान दिलाने हम सब अपने पथ पर हम नित निकल चुके हैं। मातृभाषा को पहचान मिलेगी, राष्ट्रभक्ति पहचान मिलेगी, देश उन्नति शीर्ष शिखर पर जाएगा। भारत जनता की सीमाओं हिंदी भाषा का विस्तार पहुंच ही जाएगा। जैसा कि हम सभी को यह विषय मिला है, यह विषय केंद्र का है। लोकसभा सांसद बड़वानी क्षेत्र से गजेंद्र पटेल जी के द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर इसका विषय और एक प्रकार से क्रांतिक रूप में उन्होंने ऐसा इसका आरंभ किया है कि हमारा हस्ताक्षर हमारी मातृभाषा हिंदी में होना चाहिए। इससे लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। इसकी विवेचना करते हुए अपनी कुछ बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि देश में यदि हमारा देश भारत है, भारत की मूलतः भाषा हिंदी है। वैसे तो ये सभी भाषाओं का समावेश है हमारे देश में। भारत सभी भाषाओं सभी संप्रदायों का एक केंद्र बिंदु है। हमारे देश में सभी प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है, उनको लिखा जाता है, उनको समझा और उनको पढ़ा जाता है। लेकिन हमारी मातृभाषा है हमारे देश की एक पहचान। अमेरिका की इंग्लिश जैसे हर एक देश की एक विशिष्ट पहचान होती है उसकी भाषा से। आपको हस्ताक्षर उसी भाषा में करना होगा, तभी राज्य स्तर से लेकर के आपको जनसाधारण स्तर तक उस देश की हस्ताक्षर प्रणाली से गुजर करके आपको सभी प्रशासनिक और शासनिक कार्य पद्धतियों में लागू करना होगा। ऐसा सभी देशों का अपना एक नियम पैटर्न लागू है। लेकिन हमारे भारत देश में अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में हर प्रांत में अलग अलग विधाओं अलग अलग भाषाओं से हस्ताक्षर और विभिन्न प्रकार की भाषाई प्रतियोगिताओं या फिर अन्य शैलियों का प्रयोग करके हमारे देश को कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्रभाषा का जो हमारी जो मातृभाषा का जो प्रतीक है, जो हमारी राज्य भाषा हिंदी है, उसको कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। आधुनिक युवा हिंदी में सिग्नेचर करते समय शर्माते हैं। अगर पूरी कॉलम में अगर सभी का नाम इंग्लिश में लिखा हो तो अपना नाम वो इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं। वास्तव में इंग्लिश जरूरी है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देते हुए कहीं ना कहीं हमें इसको समझना चाहिए, इसके प्रयोग को समझना चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि आज यदि बच्चे को शुद्ध हिंदी बोलने के लिए कह दिया जाए तो बच्चा शुद्ध हिंदी बोलने के लिए कतराता है। मंचों में खड़े होना तो दूर, वो मंच की ओर झांकने से भी डरता है। तो ऐसी भावनाएं हमारे युवाओं तक पहुंचे सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारी बात के माध्यम से, जैसे भी पहुंचे वो युवा खड़े हों और अपनी मातृभाषा को एक पहचान दें, अपनी मातृभाषा अपनी राजभाषा हिंदी में अपना हस्ताक्षर करें और अपने राष्ट्र के और अपने भाषा के विकास में सभी का ये योगदान रहे। और हम सभी अभी कुछ देर बाद डिबेट में हम समझेंगे कि इसके क्या लाभ और इसकी क्या हानियां हो सकती हैं। इससे और अच्छा देश में जिस प्रकार अभी हमने एक देश और एक चुनाव की प्रस्तावना देखी, उसी प्रकार से ये प्रस्तावना भी केंद्र से निकली है कि मेरी मातृभाषा में मेरा हस्ताक्षर। मूलतः ये क्षेत्र बड़वानी क्षेत्र से गजेंद्र पटेल के द्वारा ये हस्ताक्षर लोकसभा सांसद हैं, इनके द्वारा सिग्नेचर किया गया है। और इसकी जब इन्होंने शुरुआत में क्रांति की तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के कई राष्ट्रीय संगठन वहां पे मौजूद रहे और उन राष्ट्रीय संगठनों की सभी की ये मान्यता रही कि हमें हिंदी भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए और अपने मातृभाषा को एक नई पहचान देनी चाहिए। अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हिंदी मेरी विरासत है, हिंदी में मेरा लेखन, हिंदी मेरी विरासत है, हिंदी में मेरा लेखन, हिंदी का मेरा चिंतन, हिंदी का मेरा मनन हो। राष्ट्रभाषा राज्य भाषा या की हो मातृभाषा, भाषा हमारी पहचान हो। राष्ट्र की वेदना या संवेदना को प्रकट करने की एक पहचान हो। हमारी पहचान हमारी भाषा से हो, कि हमारी पहचान हमारी भाषा से हो। माँ भारती के चरणों में सब नमन करते हैं, माँ भारती के चरणों में सब नमन करते हैं। सिंधु नदी से निकली ये हिंदी भाषा, कि सिंधु नदी कि वर्ण विच्छेदों से निकली ये भाषा जिसके हम सब प्रयोग करते हैं, ये भाषा जन जन तक जाए, ऐसा सभी वर्ग प्रबुद्ध और सभी युवाओं से आह्वान करते हैं कि हम सभी अपनी भाषा में सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और अपनी भाषा को एक अलग पहचान दिलाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।